एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज साइंस का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने वाला उपकरण कहलाता है? अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, एरोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एरोमीटर। अल्टीमीटर से हम विमान की ऊंचाई, मापते हैं। एनीमोमीटर से हम हवा की शक्ति तथा गति, हवा की गति का मापन करते हैं। और ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? मैक्स प्लांक, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, मेंडलीफ। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की। इन्होंने यह खोज 1896 में की थी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 में की। और आपको मेंडलीफ का तो पता ही होगा, आवर्त सारणी की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मील के बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, 1000 मीटर, 0.91 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1.6 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर और 0.91 मीटर बराबर होता है 1 गज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियम, एम्पियर, कैंडेला, जूल। तो कोण का मात्रक होता है रेडियम, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यह आपको सभी मात्रक याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का उदाहरण है सिरका, संतरा, इमली, नींबू। तो एसिटिक अम्ल का उदाहरण है सिरका। संतरा सिट्रिक अम्ल का उदाहरण है, और इमली टार्ट्रिक अम्ल का उदाहरण है, और नींबू भी सिट्रिक अम्ल का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके पीएच में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है? रक्त, दूध, नींबू, मूत्र। रक्त, दूध, नींबू, मूत्र। तो रक्त का पीएच तो होता है 7.4, दूध का पीएच होता है 6.4, नींबू का होता है 2.2, लेकिन मूत्र का पीएच होता है वो बहुत वेरिएशन में होता है, 6.4 से लेकर 7 कुछ तक। ये हमारे खान पान पर निर्भर करता है।
तो मूत्र के पीएच में सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल में कार्बन अणुओं की संख्या होती है 16 से 20 तक, 30 से 35, 10 से 15। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। इसका तापीय प्रतिशत 250 डिग्री से 350 डिग्री होता है। और 30 से 35 कार्बन के अणु होते हैं पेट्रोलियम जेली में, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। और 10 से 15 अणु होते हैं केरोसिन तेल में। केरोसिन तेल का तापीय परिसर 175 से 250 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है सी, एंथ्रेसाइट। इसमें लगभग 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। पीट में 50 से 60% होती है, लिग्नाइट में 65 से 70 और बिटुमिनस में 70 से 85% कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि भारत में कौन से कोयले के सबसे ज्यादा भंडार हैं, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस, और वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आपका आज का क्वेश्चन यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस किसे कहते हैं? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन और उपरोक्त सभी। गोबर गैस मीथेन को कहते हैं, ब्यूटेन लाइटर में भरी जाती है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक जल गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आज का सवाल, एक और सवाल है। आपको दो सवालों के, एक तो हमने अभी पूछा था और एक इस सवाल का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं और ये किस किस का मिश्रण होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए।